जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर एक नया लेटेस्ट जो अपडेट आ गया है यूपी पुलिस के री एग्जाम को रिगार्डिंग। ठीक है, आपने देखिए कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि यूपी पुलिस का जो न्यूज़पेपर के अंदर कटिंग जो आया था और उसमें बताया गया था साहब अगस्त में जो है आपका एग्जाम कराने वाले हैं। तो विशेषकर अगस्त हो, जून हो, जुलाई हो, भैया इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता जब तक कि ऑफिशियल तरीके से कोई नोटिफिकेशन आपके एग्जाम से संबंधित नहीं आ जाता। अब आप देखिएगा, ये एक इंटरनल नोटिस है जो मेरे पास में आया है। वहां पर इस नोटिस को आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसमें जो आपके एग्जाम से संबंधित क्या क्या बातें लिखी गई हैं। देखिएगा, ये जो नोटिस है वो लिखा गया है समस्त पुलिस आयुक्त को। ठीक है, इसके बाद में वरिष्ठ पुलिस एसएसपी, एसपी एंड साथ ही में कमिश्नर, सभी के लिए ये जो नोटिस है वो लिखा गया है। इस नोटिस पर 13 जून 2024 तारीख लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पदों पर सीधी भर्ती 2023 के लिखित परीक्षा के पुनः आयोजन के संबंध में, ठीक है, ये जो कार्यवाही की जाएगी। आगे देखिएगा, कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा का पुनः आयोजन आगामी सप्ताह में कराया जाना प्रस्तावित है। ये देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ, आगामी सप्ताहों में कराया जाना प्रस्तावित है। अब आगामी सप्ताह कितने आगामी सप्ताह, ये भी आपका सवाल होगा। देखिए, मैं तो भगवान नहीं जो मैं बता दूं कि 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, ऐसा कोई अपडेट है जो मैं आपको बता रहा हूं। आगे देखिएगा, ठीक है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी भैया ज़्यादा ना लें तो ठीक है, क्योंकि देखो कितने सप्ताह, अब जब कोई ऑफिशियल नहीं है तो हम कैसे बोल दें कितने सप्ताह, ऐसा कुछ आया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे देखिएगा, उक्त परीक्षा में देखिए, उक्त परीक्षा से संबंधित गोपनीय परीक्षा सामग्री जनपदीय कोषागार में संरक्षित की जाएगी। मतलब आपको पता होगा हर डिस्ट्रिक्ट में पेपर होता है, वहां पर एक कोषागार स्टोर रूम होता है पेपर के लिए, उसके बारे में बात की जा रही है। अतः अनुरोध है कि स्टोर रूम का निरीक्षण करके निम्न सूचना इस बोर्ड को तत्काल उपलब्ध कराने का प्रयास करें। कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपके पेपर के लिए जो स्टोर रूम जो बनेगा उसके लिए, जहां पर पेपर रखे जाएंगे, इन्होंने क्या क्या कंडीशन देखिएगा कि साहब स्टोर रूम में इस भर्ती की पूर्व आयोजित परीक्षा की परीक्षा सामग्री रखी गई है। इस संबंध में बोर्ड के पत्र की संख्या ये लिखी गई है 1/5/2024 द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार इस परीक्षा सामग्री को अभी तक हटाया गया है या फिर नहीं। बोला गया है कि पहले जो पेपर रखे गए थे उससे संबंधित कोई भी अन्य जो डॉक्यूमेंट है, फाइल्स वगैरह तो वहां नहीं रखी गई है। कोषागार में, यानी कि जो रूम बनेगा पेपर के लिए, कोषागार में वर्तमान में उपलब्ध स्थान जिसमें आगामी परीक्षा की सामग्री रखी जानी है, हॉल और कक्षा की संख्या और कितना बड़ा हॉल है उसका आप बताइएगा। कोषागार के कक्ष हॉल में एंट्री एग्जिट के कितने पॉइंट हैं, मतलब अगर आपका ये कोषागार है तो यहाँ पर कितने एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं, वो सब के बारे में बताइएगा। यदि खिड़कियां हैं तो उन्हें सुरक्षित रूप से बंद करने की क्या व्यवस्था है। साहब हमने वेल्डिंग करा दिया, जवाब ऐसे लिखा जाएगा। कोषागार में सुरक्षा व्यवस्था हेतु निम्न बिंदुओं पर सूचना के बारे में देखिएगा। डबल लॉक सिस्टम विद ऑल कीज ऑफ ईच लॉक विद सेपरेट स्पेसिफाइड ऑफिसर्स, मतलब देखिए डबल लॉक वाला ताला सिस्टम होना चाहिए भैया, और जो चाबी है ना वो एकदम जो भी जो ऑफिसर नियुक्त होंगे उस एग्जाम को कराने के लिए, नोडल ऑफिसर, उनके पास में उस जो जहां पर पेपर रखा जाएगा रूम में, उसकी चाबी होनी चाहिए। Installation of CCTV camera to capture hall door and corridor with DVR for storing at least recording, मतलब आपको CCTV कैमरा लगाना पड़ेगा जहां भी रूम, जहां पर आप जिस रूम में आप पेपर रखेंगे उस रूम का कोना कोना चप्पा चप्पा जो है CCTV की निगरानी रहना चाहिए, एंड साथ ही में DVR भी जो है वो अच्छी तरीके से रखना चाहिए, और पूरा का पूरा स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो रिकॉर्डिंग रहना चाहिए। देखिए, आर्म पुलिस सिक्योरिटी एट द ट्रेजरी, देखिए ट्रेजरी जो भी जहां पर कोषागार है वहां पर आपको जो है वो सिक्योरिटी लगानी है। ड्यूटी रोस्टर फॉर सिक्योरिटी पर्सनल, पेपर्स के लिए सिक्योरिटी के लिए वहां पर आपको जो है लगाना है। देखिए, लॉग बुक फॉर ईच एंट्री एंड एग्जिट, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसके बारे में देखिएगा। एडिक्वेट फायर सेफ्टी एंड फायर अलार्म सिस्टम, जहां पर भी ये कोषागार बनाया जाएगा वहां पर आपको जो है वो फायर का भी पूरा इंतजाम करना पड़ेगा, ऐसा ना हो भैया आग लग जाए। तो इससे संबंधित है, देख लीजिएगा 13/6/2024 को यहाँ पर लिखा गया है, ये जो है नोटिस है, और ये कहाँ भेजा गया है, समस्त सहायक नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश उपरोक्त सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। ये एक न्यूज़ है। अब सुनिएगा, इसको पढ़ने के बाद में क्या आ जाएगा, सीधे सीधे लिखा हुआ है कि आगामी सप्ताहों में कराया जाना प्रस्तावित है। क्योंकि कितना सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह, कितने महीने, 1 महीना, 2 महीना,
ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन इससे बात क्या समझ में आया, इससे बात ये समझ में आया कि अंदर की कार्रवाई चल रही है आपके पेपर से संबंधित। अब ये कब तक होगा भाई, देखो ये तो आपको ऑफिशियल नोटिस से ही पता चलेगा। मई के महीने के बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी नोटिस हुआ प्रकाशित नहीं हुआ है, ये इंटरनल है जो उड़ उड़ के हमारे पास में भी आ गया। इसी तरीके से आप परेशान ना रहें कि साहब देखो ऐसा कुछ है, अगर इससे संबंधित अगला कोई नोटिस आएगा जिसमें पुख्ता जानकारी होगी तो वो नोटिस भी आपको बता दिया जाएगा, पुख्ता हो चाहे ना हो, बस हमारा काम आप तक ये बताना है कि ऐसा कुछ एक कबूतर आया था और वो जो है इस चिट्ठी को लेके आया, वो चिट्ठी हमने आपको दिखा दी। चलिए अपना आप ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पापा वीडियो बन गई? हाँ बेटे।